बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ स्लीव्स का ऐसा डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ जिसमें कटिंग किए बगैर ही हम कफ़ को मैनेज करेंगे। स्लीव मैंने डबल फ़ोल्ड करके रखी हुई है, जो कि एक्चुअल फैब्रिक 21 इंच वाइड है, लेकिन जब हम डबल फ़ोल्ड करेंगे तो 10.5 इंचज़ आ जाएगा। इस फैब्रिक के ऊपर आप देख रहे हैं कुछ पैटर्न ऐसा है जो स्टार शेप है और एक सीक्वेंस स्ट्रेट लाइन की जा रही है, तो मैंने इसका फ़ोल्ड उसी रुख पे रखा है कि इसके सितारों की एक लाइन सेंटर में आए। तो अब हम स्लीव की सीधी साइड पे निशानात लगाएंगे। इस तरह के पैटर्न के कपड़े हमें बाज़ार से मिलते हैं, इसके ऊपर कम मेहनत करके हम जल्दी काम ले सकते हैं, लेकिन सेम यही काम हम लोग सादा कपड़ों पे भी कर सकते हैं। आजकल वेडिंग सीज़न चल रहा है, उसमें भी ये स्लीव्स बड़ी ज़बरदस्त लगेंगी। तो आप लोगों ने सेंटर वाला जो निशान है ये 9 इंच हाइट का रखना है। अच्छा, अगर तो आपके पास इस पैटर्न का कोई कपड़ा नहीं है, सादा में करना है, तो आपने एक लंबाई का भी निशान लगाना है और चौड़ाई के ऊपर भी आप लोगों ने 1-1 इंच की दूरी के निशान लगाने हैं, ताकि आपकी ये वाली जो प्लीट्स इसके ऊपर स्टिच होंगी स्ट्रेट आए। अच्छा, पहला निशान जो सेंटर वाला है वो 9 इंच हाइट पे है, फिर ग्रेजुअली 8 हो जाएगा, 7, 6, 5, 4, 3, 2 इंच की हाइट तक हम लोगों ने निशान लगाने। फिर इसके बाद आपको बताऊंगी कि इस कपड़े की विड्थ कितनी बाकी रह गई है, ताकि आप लोग अंदाजे के हिसाब से, क्योंकि अक्सर बहनें कहती हैं कि जब हम प्लीट्स को स्टिच करते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं रहता कपड़ा कितना एक्स्ट्रा लेना होता है। तो देखिए, सेंटर में 9 इंचज़ हाइट है, फिर दोनों साइड पे 8-8 इंच, दोनों साइड्स पे 7-7 इंच, इस तरीके से करते हुए हमने निशान लगाए हैं। यहाँ पे प्लीट्स इस रुख पे स्टिच करने के कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर कर दूँ कि हमेशा फ्रंट वाला कपड़ा जो जिसे हम मोहरी कहते हैं वो आपका सीधा कटा होना चाहिए। उसमें किसी किस्म का उरेपन नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें खिंचाव आएगा। फिंगर प्रेस कर रही हूँ हमेशा मैंने आपको प्लीट्स को इस्त्री के साथ पहले इस्त्री करके फिर इसके बाद मैंने स्टिच करना बताया, लेकिन इस दफ़ा मैं देख रही हूँ कि आपको मैं पैटर्न के ऊपर किस तरीके से लेके चल सकती हूँ वो आइडियाज़ देने जा रही हूँ। अब आपने अपने प्रेसर फुट की कोई एक डायरेक्शन चूज़ कर लेनी है। दोनों जो इसके फुट के हिस्से होते हैं दो, उसमें से एक थोड़ा चौड़ा होता है, एक थोड़ा बारीक होता है। तो जिस के ऊपर आप एक दफ़ा स्टिच कर रही हैं ना, उसी पे सारे स्टिच होंगे। जहाँ पे आप लोगों ने प्लीट को स्टार्ट करना है वहाँ पे भी पक्का करना है, जहाँ पे एंड करना है वहाँ पे भी पक्का करना है। और दूसरी चीज़ कि जब दूसरी प्लीट स्टिच करने लगेंगे तो 2 काम होंगे। पहला, फ्रंट की तरफ से कपड़ा सीधा होगा, और दूसरा, ये जो प्लीट हमने ऑलरेडी स्टिच की हुई है ये ऊपर की साइड पे आएगी, नीचे की साइड पे मत दीजिएगा। कभी अफरा तफरी में हम लोग कुछ गलत स्टिच कर देते हैं, नीचे कपड़ा इसके अक्कड़ में आ जाता है, कुछ ना कुछ मसला बन जाता है। अब चूँकि मैंने एक साइड से सिलाई स्टार्ट की है तो अब ग्रेजुअली ये बढ़ती चली जाएगी और फिर मैं सेंटर की तरफ जाऊँगी। अगर आपको इस तरीके से फ़ोल्ड करना मुश्किल लग रहा है तो आप आयरन कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने पेन का इस्तेमाल किया है, अभी मैं इसे इस्त्री करूँगी तो रिमूव हो जाएगा। आप पेंसिल से निशानात लगा सकते हैं। यहाँ पे सबसे लंबी वाली प्लीट भी मैंने आपको स्टिच करके दिखा दी है कि इसकी कुछ ये लुक आएगी, इर्रेगुलर सी। अब हमने इसको किसी एक डायरेक्शन में प्रेस कर देना है। चाहे तो दोनों बाजुओं के मिरर इमेज होते हैं ना, पीछे से आगे की तरफ ले आएँ, आगे के पीछे की तरफ ले जाएँ, या दोनों ही आगे की तरफ, दोनों ही पीछे की तरफ ले जाएँ, या आपकी चॉइस होती है। आयरनिंग इसकी ऐसी ही होगी जैसी मैंने आपको बताई, ऊपर की तरफ से हल्का हल्का बैलेंस करते जाइएगा, ये ऐसा ही इर्रेगुलर शेप देगा। अब देखिए, बाजू की चौड़ाई प्लीट स्टिच होने के बाद 13.5 इंचज़ रह गई है, या 13 इंचज़ रह गई है। तो अब आप देख लीजिएगा आपके कफ़ किस हिसाब से तैयार होंगे। इसे फ़ोल्ड करेंगे तो इसकी लुक कुछ यूँ आएगी। 3.5 इंच चौड़ा और बाजू की मोहरी के मुताबिक कपड़ा लिया। 1/4 इंच मैंने इसकी फ़ोल्डिंग कर दी। लेस का उल्टा हिस्सा ऊपर रखा, इसके ऊपर मैंने फ़ोल्ड किया हुआ पलटा रखा। नीचे हम लोगों ने प्लीट्स का ध्यान रखना है कि वो इर्रेगुलर स्टिच ना हो, ज़्यादा खिंचाव नहीं डालना, क्योंकि जब प्लीट स्टिच होती है तो कपड़ा ज़्यादा स्ट्रेचेबल हो जाता है। चले जी, अब हमने बाजू उल्टी रखी, इसे आयरन किया और किनारा उठा के पलटे का सिलाई के बराबर लेकर आए और इसको यहाँ से आयरन किया। इसके अंदर हम लोगों ने डबल साइडी टेप लगानी है। अगर ये पलटा जो आप लगा रही हैं इसके ऊपर ज़ीरो की बुकरम पहले ही लगा लेते तो थोड़ी सी और स्टिफनेस आ जाती, लेकिन मुझे ज़्यादा स्टिफनेस नहीं चाहिए। ये भी एक तरीका था। अगर बैक से हम पलटा सीधा कर लेते तो हम अपनी कफ़ ऐसे भी बना सकते थे। ये भी एक डिसेंट और ख़ूबसूरत लुक आ रहा है, लेकिन मेरा मकसद इसको बैक की तरफ फ़ोल्ड करना है। एक नॉर्मल सा इसको हम लोगों ने कफ़ का लुक देना है। तो अच्छा, अब जब हमने बैक पे पलटा है और इसके अंदर डबल साइडी टेप लगानी है,
तो इसको फ्रंट की तरफ से आयरन कीजिएगा ताकि प्लीट्स डिस्टर्ब ना हो। बस ये चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपकी स्लीव्स बड़ी ज़बरदस्त बन जाने वाली हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी एफ़र्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। इसको अब हम अपनी बाजू के अकॉर्डिंग यहाँ फिटिंग दे देंगे और फिर इसको शर्ट से स्टिच कर देंगे। ये है इसकी कंप्लीट लुक। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।